नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम आपको कराएंगे प्रतिशत का भाग नंबर 4। अगर किसी भाई को भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 में अगर कोई भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट में लिख कर भेज सकता है। हम उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और चलो बेगर देरी करते हैं, भाग नंबर 4 शुरू। देखिए, भाग नंबर 4 का पहला सवाल ये क्या कह रहा है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात, कोई कॉलेज है उसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित है। देखो ये क्या कह रहा है, छात्र और छात्राएं, कौन, छात्र और छात्राएं कितने के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में। 3 और 2 के अनुपात में दे रखा है। छात्र कितने हैं, 20% और छात्राएं कितनी, 25%। देखिए जो वयस्क हैं वो हैं हमारी कितनी, 20% और 25%। ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो इस तरीके से करोगे, 3 और ये 2 लिख लो। ये होता है हमारा 100%। किसी भी उसमें कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम 100% मानते हैं, तो 100% में से जो 20% है, ये वाले जो 20% है वो क्या है, वयस्क है। और ये क्या है, जो वयस्क नहीं है, पूछ जो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100% में से 20% है तो कितना बचेगा हमारा, 80। ये बात है। प्लस आगे इसका कितना है, ये 25%। 100 में से 25 गया तो 75 बचा हमारा। तो इसका मतलब 75% वयस्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 75 बटे इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना हुआ, 5। इस तरीके से अब देखो इसकी इसमें करी, ये हो गया हमारा 240। ये हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 150, और ये हो गया हमारा 5। अब देखो इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये हो गया हमारा 390 बटे 5। ठीक है। अब इसकी इसमें करेंगे 5 35, कितना बचा 4, और 5 40। ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो कुछ नहीं करना है, ये क्या है, इसने 20% दे रखा है। तो जो इसने 20% दे रखा है, देखिए जो इसने ये 20% दे रखा है ये है वयस्क, और ये कह रहा है वयस्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वयस्क नहीं का पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 20 का 80 बचा, और ये 25 दे रखा है तो इसका मतलब 75 बचा। तो 75 बचा तो हम क्या करेंगे, 75 बचा तो इसकी हमने इसमें मल्टीप्लाई की, कितना हो गया 240। इसकी इसमें की तो ये हो गया 150, और इन दोनों का योग नीचे आया ये 5। ये कितना हो गया 390। 390 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया तुम्हारा 78%। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। देखो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, जैसे हमने माना ये है 3:2। ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसे बड़ी संख्या में लिख लो, 300 और ये 200। ठीक। अब देखिए ये कितना हमारा 20%, और ये क्या हमारा 25%। वही ये जो हमने लिया, इनमें दोनों में 100 की मल्टीप्लाई कर ली, ये हमने, ठीक है, छोटी संख्या है तो ये बड़ी संख्याओं में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो देखिए ये हमारा 300, तो कितने नहीं है वयस्क, 80%। 20% है तो 100% में से 20% है तो 80% बचे, तो इसका मतलब 80 बटे 100 बराबर, इसको हमने इससे काटा, 8 दिया 24, कितना बचा हमारा 200, तो ये आ गया 240 हमारा। ऐसे इसको करेंगे 200 गुणा 75%, वो 25% है तो कितना हुआ 75% नहीं, तो बराबर इससे इसको काटा, ये आया हमारा 150। कितना आया हमारा 150। इन दोनों का योग, ठीक, इन दोनों का योग कितना हुआ 390। तो यहाँ करेंगे 390 बटे इन दोनों का योग कितना है 500 गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका इसमें दिया हमने 75 35, कितना बचा 4, ये हो गया 80 वो 40, और 5 40, ये हो गया 78%। ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना है, इन संख्याओं को थोड़ा बड़ी संख्या में बना लेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो, क्योंकि नहीं तो फिर बटे में आएगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर भी हमारा 20% वयस्क थे, तो इसने पूछा वयस्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे
80 80 लेंगे, क्यों लेंगे? 100% होता है, 100% में 20% लेते हैं तो इसका मतलब 80% बचा। तो ये हो गया 80/100, 240 है। इसी प्रकार से हमने 75% निकाल लिया। इन दोनों का, इसका 80 और इसका 75 निकाल के इन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद टोटल कितना हो गया हमारा? 500। 500 का भाग दे दिया गुणा 100। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 4:1 है। लड़कियों की संख्या, वो सॉरी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना? 4:1 है। अनुपात जो है, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब ये कह रहा है जो लड़कियां उनको मिलती है 75% और जो लड़कियां उनको मिलती है केवल 70% छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है निम्न प्रकार है, निम्न है। तो देखो ये क्या कह रहा है, बॉय और गर्ल है, ठीक है, यह है 4 और यह है 1। जो बॉय हैं उनको मिल रही है 75%, ठीक है, इसको मिल रही है, लड़कियों को मिल रही है 70%। इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये जो पूछा है छात्रवृत्ति ना मिलने वाले, छात्रवृत्ति ना मिलने वाले, तो देखो इस तरीके से 4 और ये 1 का अनुपात। इसका मतलब 100 में से 75% को मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसको नहीं मिल रही है? 25% जो छात्र लड़के जो उनको नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति। तो इसका मतलब 25, क्योंकि 75 को मिल रही है तो इसका मतलब 25 को नहीं मिल रही है, प्लस अब देखो, अब लड़कियों को कितने को मिल रही है? 70%। कितनी? 70%। जब लड़कियों को 70% को मिल रही है तो इसका मतलब 30% को नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? 30 बटे, अब क्या हुआ बटे में, क्या ये हो गया 4 और ये हो गया 1, दोनों का योग, दोनों का योग कितना हमारा? 5 बराबर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो ये कितना आया तुम्हारा? 100। अब देखो ये 100 आया, तो आगे जो दे रखा है ये क्या है? 1 गुणा 30 कितना हो गया तुम्हारा? 30 हो गया, और ये कितने हैं बटे में तुम्हारा? 5। ये हो गया तुम्हारा 130 बटे 5, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 6 30, ये आ गया तुम्हारा 26%। इस तरीके से ये हो गया सवाल। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब देखो सेकंड टाइप इसमें इसी सवाल का, ये क्या कह रहा है, ये हमारा बी और ये है जी, बॉय गर्ल, ये है 4 और ये 1, इसको तोड़ लो, मतलब ये बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर दो, 400 और ये 100। इसको कितने को मिल रही है? 75% को। इसको कितनी मिल रही है? 70%। ठीक, ध्यान से समझने की बात है बस। अब इसको 75% को मिल रही है तो इसका मतलब कितने परसेंट को नहीं मिल रही है? तो 25% को नहीं मिल रही है। कितने को? 25। तो 400 का 25% निकालो, 25 बटे 100 बराबर 2 जीरो तो 2 जीरो, कितना आ गया ये? 100। इसी प्रकार इसका किसको मिल रही है? 70% को, तो इसका मतलब कितने परसेंट को नहीं मिल रही है? 30% को। 30 बटे 100 बराबर ये कितना आ गया? 30। तो ये आ गया तुम्हारा 100 और ये आ गया तुम्हारा 30। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया तुम्हारा 30। इन दोनों को जो हमने जो जोड़ लिया तो ये आया 130। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 130 जो जुड़ा हुआ होता है टोटल, टोटल कितना आई हमारा? 500 बटे में गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसका हमने इसमें भाग दिया, 5 2 10, कितना बचा? 3, ये होगा 30, 5 6 30, कितना आ गया? 26%। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है तुम्हारा। अगला सवाल जो बोल रहा है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 20% अधिक है। इसने क्या बोला कि जो लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो लड़कों की संख्या की 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, जो ये कह रहा है उस कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब देखो इसने कहा ये है बॉय और ये है गर्ल। अगर इसने ये बोला है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 20% अधिक है, इसका मतलब अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की लड़कियों की संख्या 20%, अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? इसका मतलब 120।
ये ध्यान देने वाली बात है। इसको हमने क्या किया, काटा, इसको इससे काटा, ये आ गया हमारा 5:2 से इन दोनों को काटा तो ये 5 बार काटा और ये कितनी बार काटा, 6। अब ये क्या कह रहा है, जो विद्यार्थी हैं टोटल, ये आ गया इसका अनुपात। क्या आ गया, अनुपात। अब थोड़ा ध्यान से समझना और कुछ नहीं। अब ये कितना हो गया तुम्हारा, टोटल कितने छात्र हैं, 66, टोटल अनुपात कितना हो गया, 11। इससे इसको काटा, ये कितना आ गया तुम्हारा, 6। यही ध्यान देने की बात है। देखो ये कितना, ये आ गया हमारा, ये आ गया मतलब 20% अधिक है लड़कियां, तो 100 है तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। 120 हो गई तो देखो ये दोनों हमने 0 से 0 काट दी, दोनों, इसको 2 से काटा, दोनों को, दोनों कटेंगे उसी संख्या से काट सकते हैं, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं कि तुम दोनों संख्याओं को अलग अलग संख्या से काट दो। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने इससे काटा तो ये 5 बार कटा, ये कितनी बार कटा, 6 बार। ठीक है, इनका अनुपात जो आया कितना आया, कितने के उसमें टूटे, ये 5 और 6 के। टोटल जो विद्यार्थी वो है 66, ये टोटल जो कितने हो गए, 11। 11 में इसमें किया तो ये कितना आ गया, 6। तो इसमें करो 6 की मल्टीप्लाई दोनों में, कितने की, 6 की। ये कितना हो गया तुम्हारा, 30, और ये हो गया तुम्हारा 36। अब क्या कह रहा है, इसने बोला कि 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं। कितनी लड़कियां, 4। इसका अंदर ये कह रहा है कि 4 लड़कियां और आ जाती हैं। तो लड़के तो ऐसे कैसे ही, इसका अंदर लड़की कितनी और आ जाती हैं, 4। तो लड़के तो कितने, 30, और लड़कियां कितनी होगी, इसका अंदर 40। तो हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 से काटा तो ये कितना आ गया, 3:4, बॉय और गर्ल का। अब देखो पहले लड़का और लड़कियों का ही पूछा है, कैसे, लड़का लड़कियों का ही, सही है तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का, ये कह रहा है कोई संख्या दे रखी है, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है उसमें कोई अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो समझने का और कुछ नहीं है, कोई संख्या है, हमने मान ली संख्या x, इसको x ना मान के इसको 100x मान, क्योंकि जिससे कि हमें मतलब परसेंट में कोई परेशानी ना हो करने। ठीक है, इसने बोला किसी संख्या का जो दूसरी संख्या का 20% जोड़ा जाए, कोई दूसरी संख्या बोला तो हम x नहीं मान सकते, फिर क्या मानेंगे हम, एक तरीके से हमने y मान लिया, उसका 20%, तो ये हो गया 20%। अगर जोड़ा जाए तो वो अपने आप एक क्या हो जाती है, 50% अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 50% अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया ये 100 थी तो 50% अधिक हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 150। बस ये लाइन समझने की, और कुछ नहीं करना। वही देखो सवाल को दोबारा पढ़ के बताते हैं एक तरीके से। क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में उस संख्या का, इस संख्या का 20% कितना होगा, इतना ही होगा 20%, तो दूसरी मतलब ये जोड़ा हमने 20%, तो वो अपने आप एक कितना परसेंट बढ़ जाती है, 50% बढ़ जाती है। ये बात याद रखना बस। अब देखो इनमें क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, तो x और y का अनुपात पूछ रहा है। यह पी क्यू मान सकते हो, एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सो जाएगा। तो देखो ये हमारी 100x, ये है चलो 20y बराबर, इसको इधर लेके गए, ये हो गया 100, इधर ये प्लस का है तो इधर कितना हो गया हमारा माइनस का, क्योंकि x x के बाद एक तरफ लेंगे, ये हो गया 100x, ये हो गया 20y, ये हो गया तुम्हारा 50x। ठीक है, 150 में से 100 गए तो 50, इसको 0 से 0, तो ये हो गया 2y बराबर 5x। x वाली संख्या को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो x, ठीक है, बटे y को इधर ले आइए, इधर गुणा में, तो इधर में भाग में हो जाएगा 2/5, ये भाग में पहुंच जाएगा, x अनुपात y बराबर 2/5, ये हो गया सवाल। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। देखो ये बॉय और ये गर्ल, ठीक है, इसने क्या कर रखा है, 16:9 है लड़कियां,
लड़कियां 16 तो लड़के हैं 9। जो लड़कियां दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं 32। 32 में 16 का भाग दो, तो इससे इसको हमने काटा, ये कितना आ गया तुम्हारा 2। तो 2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया हमारा 18 और ये कितना हो गया हमारा 32। अब ये पूछ रहा लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना किसका, लड़कियों का। तो लड़कियां कितनी है हमारी 32, टोटल कितने हो गए हमारे 50। इन दोनों को ऐड किया, जोड़ दिया, गुणा 100, इससे इसको काटा 2, ये हो गया 32 गुणा 2 बराबर ये कितना हो गया तुम्हारा 64%। कुछ नहीं करना, बॉय और गर्ल का अनुपात दे रखा है 9:16। क्या कर रहा है वो, लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 32, तो 16 हैं लड़कियां तो उनका इसमें भाग दिया, कितना आ गया 2। 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, 2 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। लड़कियों का अनुपात अगर लड़कों का पूछता तो 18 लेते ऊपर, लड़कियों को पूछा तो 32 बटे इन दोनों का योग कितना आ गया 50 गुणा 100। इससे इसको काटा, ये 2 बार काटा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 64%। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो 3 भागों में एक तरीके से देगा। ये किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का मतलब एक तरीके से ये कह रहा है 12 17 3 के अनुपात में है। ठीक है, इन वस्तु के मूल्य में क्रम से 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक परिवार है, उनमें क्या है चावल मछली और खाद्य तेल। ये है चावल मछली और खाद्य तेल, इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 12 17 3। ये है 12 और ये है 17 और ये है 3। अब देखो ध्यान से समझ में, थोड़ा ये कह रहा है कि इतनी वृद्धि हो जाती है तो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, नहीं होती तो हम वो लेते। अब इसने कितना कितना परसेंट दे रखा है सवाल में 20 30 और 50। कितना, यह है 20, यह है 30 और यह है तुम्हारा 50। देखो कुछ नहीं करना, ये 20 17 और ये 3, ये कितना 20, ये कितना 30 और ये कितना 50। तीनों को ऐड कर, तीनों को ऐड, क्या किया इसमें इसकी मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें की और इसकी इसमें की। ठीक है, तीनों का योग कितना आया, ये हो गया हमारे 20 और 12 32, ये हो गया 12 दूनी 24 240, 17 थी क्या 510, ये हो गया हमारे 150, ये हो गया तुम्हारा 32। 0 0 0 कितना आ गया 0, 5 और 1 6, 6 और 4 10, जी हाजिर 1, 6 और 2 8 और 1 9/32। इसको हमने इससे काटा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पन्ना 20, 4 से काटा, ये कितनी बार काटा 8 बार, तो ये आएगा 225 बटे कितना आया तुम्हारा 8 आया। तो इसमें क्या करेंगे, इसका हमने इसमें भाग दिया, 8 दूनी 16, कितना शेष बचा 8 दूनी 16 6, नहीं हाँ सही है, 8 दूनी 16 6 बचा, कितना हो गया 65, 88 64, कितना बचा 1/8%। देखो अगर यहाँ पर अब देखो पहले हम क्या करते थे, 2 दे रखे थे, दोनों का अनुपात दिया करता था, कितने का 2 का अनुपात। अब यहाँ पर कितने का दे रखा 3 का, इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें की, इसकी इसमें, सबका योग, जो ये संख्या दे रखी है इनका योग टोटल कितना दे रखा है, ऐसे इस तरीके से योग कर दो, ये हो गया हमारा 32। जैसे 32 का भाग दिया, इन दोनों को इनको सॉल्व किया, 12 की इसमें मल्टीप्लाई की 240, इसकी इसमें की 510 और इसकी इसमें की 150, सबको जोड़ा 900 बटे में 32। 32 का हमने ये क्या किया कि 4 से काटा, 4 से काटने के बाद 225 बटे 8, इसका इसमें भाग दिया 28 है, 1/8 आया आंसर। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है,
यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6%। कुछ सवाल चलो ऐसे लेते हैं। क्या कह रहा है ये, ए का 20%, ए है उसका कह रहा है ये 20%, ठीक है। बी का 30%, बी का 30% बराबर सी का 6, 1/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए गुणा 20, इसका इसमें देंगे तो 20/100 बराबर बी गुणा 30/100 बराबर सी गुणा ये कितना आया भाई हमारा, ये आया 1/6 है ये हमारा ये तो। अब देखो इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ये काटा 5 बार, इससे इसको काटा, ठीक है। तो ये आ गया ए गुणा A/5, 1/5 होगा, बी 3B/10, या ऐसे कर लो सीधा, ए गुणा 1/5 बराबर बी गुणा 3/10 बराबर सी गुणा 1/6। अगर देखो अनुपात में लिखते हैं इनको, इस तरीके की संख्याओं को अनुपात में लिखते हैं तो ये क्या आता है, ये नीचे वाली संख्या जो होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली नीचे सामने जाकर। ऐसे ये अनुपात 10/3 अनुपात 6/1। अब देखो इनका क्या आया, एलसीएम कितना आया 3, तो 3 आया। तो देखो एक तरीके से ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग दिया कितना, 3 बार गया, 3 लिख दिया, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम कितना आया 3 आया। तो इसका भाग दिया तो इसमें गया तो कितनी बार गया, 3 बार, जितनी बार जाएगा उतनी की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 है, 10 का इसमें दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। 6 है, 1 का 3 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। तो ये आ गया 5 दिया 15, 10 और ये हो गया तुम्हारा 18, ठीक है। देखिए रुकिए, 5 10 18 सही है ऑप्शन में, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये ए का 2/3, यदि ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6% हो तो ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ए का कह रहा है ये 2/3% बराबर, बी का कह रहा है ये 75%, ठीक है, बराबर सी का कह रहा है किसका, सी का कह रहा है 0.6, कितना दे रखा, कहाँ गया, 0.6 हो। देखो तो इसमें क्या कह रहा है, देखो क्या करेंगे, ए गुणा 2/3 अनुपात सॉरी बराबर बी गुणा ये होगा 75 हमारा 100, क्योंकि ये परसेंट में दे रखा है। ये हमारी दोनों संख्या परसेंट में नहीं दे रखी, जो परसेंट में दे रखा है उसको तो हम परसेंट मतलब एक खत्म करना पड़ेगा परसेंट, एक सी गुणा, तो इसमें से पॉइंट हटाओ और ये 6 क्या संख्या बाद पॉइंट है तुम्हारा, एक संख्या बाद, तो 1 0 आ जाएगी नीचे। इसको काटा 25 75 25 चौका 100, तो ये आया ए गुणा 2/3 बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 2 से काटा 2 पन्ना 10 तो 2/5, ठीक है। अब देखो, अब इसे हम अगर बराबर में अनुपात में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमने बताया था तो अगर बराबर में इस तरीके से संख्या दी होती है, बराबर में इस तरीके से संख्या दी होंगी तो जो ये वाली जो संख्या होती है, कौन सी, ये वाली जो संख्या होती है ये उल्टी हो जाती है, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। देखो ये है 2/3 तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, ये कितना 4 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3, ये है 2/5 तो ये हो जाएगा 5/2। फिर वही ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आया तुम्हारा 6, कितना है 6, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार, 4, नीचे वाली संख्या का इसका हम इसमें भाग देंगे तो 2 बार, तो 2 की जितनी बार जाएगा ऊपर वाली संख्या में उतनी गुणा करेंगे, तो इसकी इसमें दिया तो ये कितना गया 3 बार। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ये हो गया 9 अनुपात 8 अनुपात 15, ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है,
x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y क्या होगा? देखो x का कह रहा है ये 15%, कितना? x का 15% और y के 20% के बराबर है, ठीक है। तो वही, वैसे तो वही तरीका है, पर तुम्हें ये ऐसे करना है क्योंकि कहीं कहीं तुम पे गलती हो सकती है, इसलिए 20/100, 100 से 100 कैंसिल, ये आया, इससे इसको काटो 4 और ये कितने बड़ा 3 बड़ा, 5 से काटा दोनों को, तो ये आ गया 3x, ये आ गया तुम्हारा 4y, ये क्या हुआ x अनुपात y बराबर, चलो ऐसे नहीं, x बटे वाई, ये y को इधर ले आए तो भाग में आ जाएगा 4, इसको इधर लेके गए तो ये ऐसे आ जाएगा, x अनुपात y बराबर 4:3, ठीक है। ये था आपका लास्ट सवाल। अब देखिए सुनिए, वैसे तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी ना आए किसी भी सवाल में, अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो बता सकता है, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।